आईपीएल के रिजम्पशन को लेकर जैसे ही खबरें आई और जैसे ही आपने देखा भाई कि आईपीएल वापस शुरू हो सकता है, तो एक जो बात निकल कर आई है वो ये है कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनके लिए एक बात चल रही है कि भाई फाइनली हो सकता है ये साल आरसीबी अपना सूखा खत्म करे, टाइटल जीते। तो वहीं आरसीबी को लेकर एक बड़ी अपडेट ये थी कि जितेश शर्मा आरसीबी के अगले कप्तान बनने वाले थे। यानी कि आईपीएल जब सस्पेंड किया गया उस दिन पर जो मुकाबला था आरसीबी और लखनऊ के बीच, वहां पर आरसीबी की कप्तानी जो है जितेश शर्मा करने वाले थे। जितेश शर्मा कप्तानी करते और हो सकता है कि जब आईपीएल अभी वापस रिज्यूम हो, जैसे हम बात भी करें कि अरुण धूमल ने बातचीत करते हुए साफ किया है कि जो भी है सारे के सारे स्टेक होल्डर से बात की जाएगी और आईपीएल के रिजम्पशन पर वहां पर एक्शन लिया जाएगा। तारीख और वेन्यूज जो हैं वो फाइनल करने हैं। एज ऑफ नाउ प्लान यही है कि जिस तरीके से पूरे देश में आईपीएल चल रहा था वैसे ही हो। ऑब्वियसली धर्मशाला में जो सिचुएशन थी वहां को आप अवॉइड करोगे, वहां के मुकाबलों को आपको देखना पड़ेगा, जिनमें से एक मुकाबला ऑलरेडी अहमदाबाद के लिए तय कर दिया जा चुका था, जो कि मुंबई और पंजाब के बीच खेला जाना था। लेकिन यहां अगर बात करें आरसीबी की, तो वहां पर जितेश शर्मा सडन आप सोचेंगे कप्तानी की बात क्यों आई। वो इसलिए आई क्योंकि रजत पाटीदार जो हैं चोटिल हैं, और रजत पाटीदार के साथ साथ आप लोगों के बड़े सवाल हैं, आरसीबी के जितने भी फैंस हैं उनके सवाल हैं कि भाई फिल सॉल्ट का क्या है, जॉश हेजलवुड का क्या है, बाकी खिलाड़ियों का क्या है। तो आप देख भी सकते हैं आरसीबी ने जो एक वीडियो शेयर किया था जहां पर उनकी टीम जो है लखनऊ से निकलती है, वापस आरसीबी के जो होम ग्राउंड, जो उनका बेस है, जो अपना घर है, वहां पहुंचते हैं बेंगलुरु में और उसके बाद अपने अपने घर निकल जाते हैं। तो उसी बातचीत के दौरान जितेश शर्मा से जो है जो प्रेजेंटर है वो बताते हैं उनको और पूछते हैं कि भाई आपकी क्या फीलिंग थी, आप इस मुकाबले में जो है कप्तानी करने वाले थे। तो सबसे पहले जितेश ने क्या कहा, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो जितेश ने कहा है कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे थे आरसीबी को कैप्टन करने के लिए और ये उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और जितेश ने आगे ये भी कहा कि वो देख रहे थे कॉम्बिनेशन के लिहाज से क्या करते हैं हम, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल चोटिल थे, इवन रजत पाटीदार चोटिल थे। रजत पाटीदार को आपको बता दें कि फिंगर इंजरी हुई थी, जिसके चलते उनकी जो है ऑब्वियसली लखनऊ वाले मुकाबले में पार्टिसिपेशन पर डाउट था और आने वाले मुकाबलों पर भी सवाल रहता। ये आप देख लीजिए वहां पर जो तस्वीर भी रजत पाटीदार की आई थी, तो हाथ पर जो है उनके दाएं हाथ की उंगली में चोट लगी थी और वहां पर वो एक तरीके से आप देख सकते हो कि प्रोटेक्शन के साथ देखे गए थे। अब बाकी प्लेयर्स का एक बार आपको इंजरी स्टेटस, क्योंकि सब आप जानना चाहते हो, एक एक कर पहले वो बता दें क्या है। देवदत्त पडिक्कल आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको हुई थी, वो बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह मयंक अग्रवाल की एंट्री हो चुकी है। रजत पाटीदार की फिंगर इंजरी है, अभी उनका जो है रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। देखते हैं कि जैसे ही रिजम्पशन होता है वहां पर अगर पहली गेम होती है जो पहले नहीं हो पाई थी, वो आपकी थी दिल्ली और पंजाब, फिर आपको पता है कि अगला मुकाबला ही आरसीबी लखनऊ का रहेगा। तो वहां पर हो सकता है फिर से जो जितेश ने कहा कि एक बहुत बड़ा लम्हा होता शायद उनके लिए वाकई में हो। और हमने देखा है भाई आरसीबी की कप्तानी भी विराट कोहली ने करी, फिर उसके बाद फैफ डुप्लेसी, फिर अब रजत पाटीदार थे। तो जितेश जो इस साल इनकी एंट्री हुई है, एंट्री पर भी इतना वो नहीं था जो शायद उनकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल थे लोगों के मन में, बट जितेश ने परफॉर्म किया, चाहे एज कीपर हो, डीआरएस के डिसीजन हो, एज बैटर हो, या फिर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी रहा हो। तो आरसीबी के फैंस के वो फेवरेट तो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अब कप्तान भी वहां पर वो बनने वाले हैं। फिर आप आगे अगर बढ़े तो जॉश हेजलवुड को शोल्डर निगल था, लेकिन वो रिकवर कर चुके हैं और लखनऊ वाले मुकाबले से पहले वो वहां पर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे प्रैक्टिस के दौरान। सिमिलरली फिल सॉल्ट का भी जो केस है, उनको फीवर था जिसके चलते उनके 2 मुकाबले बीच में मिस हुए, लेकिन वो भी तैयार हैं। बट आरसीबी के लिए चैलेंज ये जरूर रहेगा कि रजत पाटीदार की जगह कौन, देवदत्त पडिक्कल की जगह कौन, या स्ट्रेट अवे आप मयंक अग्रवाल को एंट्री देते हो, या फिर अगर आप लेफ्ट हैंड ऑप्शन रखते हो तो आपके पास ओवरसीज पिक के रूप में जो है जेकब बेथल है, बट देन आपको फिर रोमेरो शेफर्ड को शायद बाहर करना पड़ेगा। और अब कि रजत पाटीदार की जगह कौन होगा, वहां पर यह भी एक डिसीजन लेना होगा। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि आरसीबी इस साल जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, पॉइंट्स टेबल और उनके आने वाले मुकाबले दोनों पर नजर डालें तो 3 मैचेस उनके बचे हुए हैं और उन 3 मैचेस में वो इस पोजीशन पर हैं कि वहां पर मुकाबले 2 निकालकर इतना इंश्योर कर सकते हैं कि वो इस बारी जो है टॉप 2 में फिनिश करें और वहां पर सीधे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्वालिफायर 1। और अगर उसमें चीजें ठीक नहीं रहती तो देन आपको एक चांस और मिल जाता है। उनके जो बचे हुए मुकाबले थे, तारीखें अब आपको पता है कि चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसमें अगर आप देखते तो 3-4 दिन का गैप लगभग हर मुकाबले में था। उनके मुकाबले बचे हुए थे लखनऊ, हैदराबाद और केकेआर। ऐसे में जो हम कह रहे हैं कि रिजम्पशन कब होती है उस पर भी डिपेंड करेगा और रजत पाटीदार की रिकवरी कब होती है तब देखना पड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि जितेश, जिनको लखनऊ के मुकाबले में कप्तानी करनी थी, वो आपको हो सकता है अगर रिजम्पशन जिस तरीके से हम बात करें कि जल्द से जल्द वहां पर बीसीसीआई की भी कोशिश और तमाम चीजें फाइनलाइज की जा रही हैं, तो वहां पर आरसीबी की तरफ से नए कप्तान आपको जितेश शर्मा दिख सकते हैं। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।